मैन्स फेडरेशन के तत्वाधान में ईस्टर्न रेलवे मैन्स यूनियन कोलकाता के बैनर तले ईस्टर्न रेलवे मैन्स यूनियन पाकुड़ शाखा द्वारा जागरूकता सह संकल्प रैली का आयोजन किया गया। रैली की अगुवाई शाखा अध्यक्ष कॉमरेड अखिलेश चौबे ने की। यूनियन कार्यालय से निकली पदयात्रा प्लेटफॉर्म संख्या 1 से होती हुई पाकुड़ यार्ड पहुंची, जहां कर्मचारियों को संबोधित किया गया। शाखा सचिव संजय कुमार ओझा ने कहा कि विभिन्न विभागों में स्टाफ कमी के कारण कर्मचारियों पर काम का अत्यधिक दबाव है, जिससे कार्य गुणवत्ता प्रभावित होने का खतरा बना रहता है। यूनियन ने मांग की कि कर्मचारियों की कमी दूर की जाए और कार्य पूरा करने के लिए यथोचित समय दी जाए। उन्होंने बताया कि निरंतर दबाव और 24 घंटे की जिम्मेदारी के चलते लगभग 80% सुपरवाइजर उच्च रक्तचाप, मधुमेह और हृदय रोग से ग्रसित पाए गए हैं। यूनियन ने प्रशासन से मांग की कि इस संवर्ग को प्रतिदिन कम से कम 6 से 8 घंटे की निर्बाध नींद का अवकाश सुनिश्चित किया जाए। कोलकाता से आए केंद्रीय सहायक सचिव पलाश घोष ने कहा कि केंद्र सरकार नए पदों का सृजन नहीं कर रही है, जिससे बेरोजगारी बढ़ रही है और रेल जैसी संवेदनशील सेवा में सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने रेलवे में निजीकरण और सुरक्षा श्रेणी में बाहरी बहाली का विरोध दोहराया। साथ ही नए श्रम कानून को कर्मचारी विरोधी बताते हुए संगठित प्रतिरोध का आह्वान किया। यूनियन ने रनिंग स्टाफ के किलोमीटर भत्ते में 25% वृद्धि, सभी श्रेणियों के लिए रिस्क अलाउंस बहाली, लेटरल इंडक्शन, एकीकृत पेंशन योजना में सुधार, 8वें वेतन आयोग की शीघ्र गठन और पॉइंट्समैन के लिए 4 स्तरीय पे संरचना जैसी मांगे दोहराई। सभा के समापन पर शाखा अध्यक्ष अखिलेश चौबे ने उपस्थित सभी कर्मचारियों का आभार जताया। बड़ी संख्या में जुटे कर्मचारियों के जोश से यह साफ दिखा कि रेलवे प्रशासन की नीतियों को लेकर कर्मचारियों में गहरा असंतोष है। ये ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन के तत्वाधान में ईस्टर्न रेलवे मैन्स यूनियन के नेतृत्व में ये कार्यक्रम विगत 2 फरवरी से लेकर आगामी 10 मार्च तक का हम लोग कार्यक्रम तय किया गया है, जिसमें प्रत्येक देश के प्रत्येक शाखा में, मंडल में एवं जोन में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। कार्यक्रम करने का मुख्य मांग जो हम लोग का है वो ये है कि सरकार रेल को निजीकरण की ओर धकेलते जा रहा है। तो जितनी भी वैकेंसी होती है उसमें आदमी नहीं देकर मेरे उसी स्टाफ से काम लिया जा रहा है। कर्मचारी काम के दबाव में आकर शुगर, प्रेशर, हृदय रोग से ग्रसित होते जा रहा है, लेकिन सरकार के कानों पर इसका जू नहीं रेंग रहा है। साथ ही साथ और जो मुद्दे हैं, जैसे 8वां वेतन आयोग, उसको यथाशीघ्र लागू किया जाए। पाकुड़ ब्रांच में जैसे हम लोग का कोल साइडिंग है, उस कोल साइडिंग में जो कोल मेंटेनेंस अलाउंस मिलना चाहिए वो पाकुड़ में नहीं मिलता है, जिसके कारण यहाँ के जो भी हमारे कर्मचारी हैं, साथ ही साथ उसकी जो मूलभूत सुविधा होनी चाहिए, उसका रेस्ट करने का, महिलाओं के अलग से शौचालय के लिए समुचित लाइट की व्यवस्था नहीं है, पाथवे की व्यवस्था नहीं है। तो इन विभिन्न मांगों को लेकर आज जो हम लोग का एक पदयात्रा हम लोग रखे हुए हैं, जो पाकुड़ शाखा कार्यालय से लेकर यार्ड तक हम लोग जाएंगे, जिसमें विभिन्न कार्यालयों से होते हुए यार्ड में इसको हम लोग समाप्त करेंगे। और आने वाले 10 मार्च को पूरे जोन में हेरली पैलेस में एक बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है, रैली की आयोजन हो रहा है, जिसमें कि हमारे ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन के महामंत्री कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा भी आ रहे हैं। उसमें हजारों की
संख्या में हमारे रेलकर्मी पहुंचेंगे और रेल का जो कर्मचारी विरोध में काम किया जा रहा है उसके अगेंस्ट में हम लोग धरना प्रदर्शन एवं रैली करेंगे। आपकी जो मांगे हैं किनको अवगत करा रहे हैं आप? हम लोग मांग तो सरकार को करा रहे हैं और हम लोग ये मांग जो है प्रॉपर जो चैनल है यहाँ से हम लोग स्टेशन मैनेजर को, उसके बाद स्टेशन मैनेजर के द्वारा हम लोग रेल मंडल प्रबंधक को सौंपा जाता है, वहाँ से अपने रेलवे बोर्ड की कुछ वैकेंसीज की बात कर रहे थे आप, ये कुछ वैकेंसीज की बात रेलवे की वैकेंसी की बात कर रहे थे। जी जी वैकेंसी के बारे में ना, वैकेंसी तो काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे वैकेंसी, तकरीबन हमको लगता है कि पूरे इंडियन रेलवे में 3 लाख का वैकेंसी है। तो निश्चित रूप से विभिन्न स्टेशनों पे वैकेंसी है, उनकी कमी चल रही है। बिल्कुल। तो क्या बहाली अभी नहीं की है? बहाली जिस मात्रा में करनी चाहिए उस मात्रा में नहीं किया जा रहा है। जिस रेशियो मेरा रिटायरमेंट हो रहा है उस रेशियो में बहाली नहीं किया जा रहा है। आपने तमाम असुविधा का बात कहा, अब किनको दोष देंगे इन असुविधाओं के लिए? निश्चित रूप से केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार। बिल्कुल। और कुछ प्रमुख मांगे हैं आपकी? जी और कुछ प्रमुख मांगे हैं आपकी? ये तो काफ़ी सारा मांग हो गया। और आपकी मांग अगर पूरी नहीं होती है, सुनी नहीं जाती है, तो आप आगे क्या करेंगे? हम लोग ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन के आगे जो नीति तय करेगा उसका हम लोग उसका पालन करते हुए हम लोग जैसा हम लोग का आदेश आएगा हम लोग के ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन से हम लोग क्रमबद्ध आंदोलन करेंगे। किया जा रहा है इस रैली के माध्यम से केंद्र सरकार को हम लोग आगाह करना चाहते हैं कि जिस तरह से रेलवे में वैकेंसी को नहीं भरना, आउटसोर्सिंग करना, 8वें वेतन आयोग का विलम्ब करना, इन सभी मांगों को लेकर के हम लोग एक चरणबद्ध आंदोलन की तरफ बढ़ रहे हैं। आने वाले 10 मार्च तक लगातार ये आंदोलन चलेगा और 10 मार्च को जीएम कार्यालय के समक्ष कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा के नेतृत्व में कम से कम 10,000 रेलवे कर्मचारी रेलवे में जो असुविधाएं हैं उसको लेकर के एक धरना प्रदर्शन करेंगे ताकि केंद्र सरकार तक ये बात पहुंच पाए और हमारी मांगों को सुनी जाए कि यथाशीघ्र रेलवे में खाली पदों पर भर्ती की जाए, क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षित युवा बेरोजगार यूं ही घूम रहे हैं, उनको काम नहीं मिल रहा है। लेकिन सरकार प्राइवेट कंपनियों को, बड़े बड़े सेक्टर को दे करके, प्राइवेट लोगों को नियुक्त करके रेलवे की सुरक्षा को खतरा पैदा करने का काम कर रही है। पाकुड़ से सुदीप कुमार त्रिवेदी की रिपोर्ट।